गई। तो कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को यहां पर गाया, श्रवण किया है। आज कथा, कल कथा तीर्थराज प्रयाग से प्रारंभ हुई थी और आज की कथा कैलाश से प्रारंभ हो रही है। आपको स्मरण दिलाऊं, कल तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने श्री याज्ञवल्क्य मुनि से एक सीधा सा प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? राम कवन प्रभु पूछाऊं तो एकदम सीधा प्रश्न था, प्रभु ये राम जी कौन है? और इसी प्रश्न के उत्तर में कल कथा हुई। लेकिन आपने कथा श्रवण की, याज्ञवल्क्य ऋषि ने यह नहीं बताया कि राम जी कौन है। भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। वो कथा सुनाए ये बड़ी बात नहीं है। भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा सुनते भी रहे। कहां है पुलक जी? पुलक बाबू कहां है? हाँ, आप हमको राम कथा के लिए बुलाए हैं। कल्पना करिए, पहले दिन से हम भागवत बांचने लगे। ऐसे हम बांचेंगे नहीं क्यों, मुझे भागवत जी का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन मान लीजिए हम भागवत कथा सुनाने लगते, आप कितने घंटे बर्दाश्त करते? हाँ, सही सही बताओ। फिर हम दूसर कथा शुरू कर दें बहिने। हाँ। 1 घंटा बर्दाश्त करते, 2 घंटा बोलिए। उसके बाद कहते ना, महाराज आप विषयांतर हो गए हैं, प्रचार राम कथा की हुई है, आप भागवत बांच रहे हैं। रोकते, लेकिन भरद्वाज जी ने न रोका न टोका, प्रेम से सुनते रहे। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलालसा कथा पर पाढ़ी, बहुलालसा कथा पर पाढ़ी। परिणाम नयनान्हि नीरा रोमावल ठाढ़ी, नयनान्हि नीरा रोमावल ठाढ़ी, प्रेम विवश मुख आवन बानी, प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि जानी, दशा देखी हर से मुनि जानी, दशा देखी हर से मुनि जानी। भगवान शिव के चरित्र को श्रवण करके श्री भरद्वाज जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। देखिए, बुरा ना मानिएगा, हर आदमी अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहा है। जो LLPP है वो भी PhD का डिग्री का विजिटिंग कार्ड बनवा के घूम रहा है। LLPP समझते हैं ना? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। सरकार
हमको कथा कैसी लगी, कथा सुनकर हमारे भीतर कैसा भाव उमड़ा, इसका परिचय जिह्वा से तो हो ही नहीं सकता। जो कथा में 3 घंटा सोता है, यदि वो भी पंडाल से बाहर निकले ना और माइक लेके पूछिए कैसा लगा, बोला अद्भुत आनंद। वो 3 घंटा सो के गया है, फिर भी कहेगा दिव्य आनंद की वर्षा हुई। जिह्वा झूठ बोलती है? लेकिन आंखें झूठ नहीं बोला करती हैं। भगवान के भक्त का लक्षण हम लोग जब पढ़ते थे तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ते थे स्पेसिमेन का। आओ सुशील, स्पेसिमेन दे दिया जाता था, उसके 5-10 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखने पड़ते थे। तो भक्त का पहचान क्या है? राम जी कहते हैं मेरा भगत कौन? मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी कहते हैं मेरे भक्त का पहला लक्षण है, वो जैसे मेरा गुणगान करना प्रारंभ करता है उसके एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। आगे गद गद गिरा नयन बह नीरा। गुणगान करते करते वाणी अवरुद्ध होने लगती है। आप अनुभव करिएगा, जब जीवन में बहुत प्रेम आनंद प्राप्त होता है अचानक, तो हम बोल नहीं पाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं, और जिस बात को जिह्वा नहीं बोलती उस बात को आंखें बोलना प्रारंभ करती हैं। झरझर नेत्र से अश्रुपात होने लगता है। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। और ये सारे के सारे लक्षण भरद्वाज जी के शरीर में घटित हुए। शिव चरित्र सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, शब्द सूख गए जिह्वा में, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। और आपको एक बात बताएं, वक्ता कथा सुनाता है तो उसको आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यदि सामने रसिक श्रोता मिल जाए तो आनंद कई गुना और बढ़ जाता है वक्ता की। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब हम कथा बांच रहे हैं, केहू कान खजुआवत है, केहू जम्हाई लेता है अगवे बैठ के। का कथा में मन लगेगा आप बताइए? बाबूजी एक जगह हम लोग राम कथा गाने गए, 10 साल हो गया, बहुत पहले की बात है। जब वहां से कथा गा के चले तो राम जी से बोले सरकार दोबारा यहां मत भेजिएगा। जानते क्यों बाबूजी? बड़ी भीड़ होती थी, ट्रैक्टर में बैठ बैठ के लोग आते थे, ट्रैक्टर के पीछे वाली ट्रॉली में, इतनी भीड़। लेकिन सब आके पंडाल में बैठ जाएं, एक मुद्रा में 3 घंटा। राम जी का जन्म हो गया, महाराज मर गए, राम जी राजा बन गए, कोई हलचल नहीं, न हंसते थे न उदास होते थे, एकदम डिफॉल्ट मोड में आके बैठ जाते थे। 9 दिन हमको ये समझ में नहीं आया कि इनको कथा समझ में भी आई कि नहीं आई। सामने के श्रोता यदि रसिक मिल जाए ना हो, ये भगवान की कृपा है, बड़ी कृपा है। याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने भरद्वाज जी भाव में डूबे हुए हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को रोककर बीच में बोल पड़े, अहो धन्य तव जनमा मुनीसा। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम्हि प्राण सम प्रिय
बोले भरद्वाज जी आप धन्य हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। हे भरद्वाज जी आपका जन्म धन्य है। क्यों धन्य है? आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया, इसलिए आप धन्य हैं। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आपने मुझसे राम जी के विषय में प्रश्न किया था, परंतु मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया, अनजाने में नहीं सुनाया। भरद्वाज जी एक सूत्र दे रहा हूं, जो जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं बना, उसको राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती है, असंभव है। राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते, नहीं देते, गिने चुने लोगों को दिए हैं अपनी भक्ति। स्वयं किसको दिए हैं? श्री हनुमान जी को दिए हैं। सारा नियम तोड़ के भगवान स्वयं दे दी अपनी भक्ति। जटायु जी महाराज को भगवान ने दी अपनी भक्ति। बाबूजी, गिधराज जटायु जी को, काग भुषुंडी जी को राम जी ने अपनी भक्ति प्रदान की। तो राम जी की भक्ति देता कौन है? राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। राम जी स्वयं कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी, मैं शिव चरित्र सुनाकर ये देखना चाहता था कि आपको राम जी की कथा सुनने की अधिकारी आप हैं कि नहीं हैं, कि जो शिव जी में प्रेम करता है वही राम जी की कथा श्रवण करेगा। और मैं आपके मर्म को जान गया, आप राम जी के भक्त हैं। अब मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि कैलाश पर्वत गए। कहाँ गए? कैलाश पर्वत। आइए पहले चौपाइयों को गाते हैं, आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप भी गाइएगा। बाबा बोले, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, जाकर तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो की उर अति सुख भया, नित्य कर दासी नागरी उछाला, नित्य कर दासी नागरी उछाला, बैठे सजनी शंभु कृपाला, बैठे सजनी शंभु कृपाला,
पर्वत का दिव्य शिखर। आप में से कोई कैलाश जा करके दर्शन किया है? उधर एक मैया है, बस इतनी भीड़ में बस एक लोग। अच्छा, उधर बाबूजी भी हैं, दो ही लोग मिल गए। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर। कौन कैलाश? जहां भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कब कब वास है? बोलिए, सदैव वास है। ये नहीं कि खाली सावने भर बाबा कैलाश में रहते हैं, सदैव वास है कैलाश पर। आपको बताऊं, उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट यानी बरगद। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान शंकर इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते हैं। आपको एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताऊं, हमारे जीवन के व्यवहार पर स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अनुभव में लीजिएगा, कभी अयोध्या बगल में है, अयोध्या जाइए। जैसे मंदिर के परिसर के क्षेत्र में आप पहुंचेंगे, बिना किसी के कहे आपके मुख से सीताराम सीताराम निकलने लगेगा, अपने आप निकलने लगेगा। आप कभी वृंदावन जाइए, श्री राधे अपने आप निकलने लगेगा, कहना नहीं पड़ेगा। स्थान का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए भक्त जो है, भगत के हर एक व्यवहार का स्थान निश्चित होना चाहिए। घर में कैसे महाराज? तो कहां बैठ के भोजन करना है? ये बुफेलो सिस्टम ठीक नहीं है। वो बुफे चलता है ना बाबूजी, बुफे, खड़े खड़े लोग पाओ। अच्छा आप बताओ, आदमी कहीं खड़े खड़े खाता है? पशु खाता है खड़े खड़े, मनुष्य नहीं खाता। उसका नाम बुफे नहीं है, बुफेलो सिस्टम है। कहां बैठ के भोजन करना है, कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर व्यापार की चर्चा करनी है, कहां जगत की चर्चा करनी है, कहां बैठकर आत्मचिंतन करना है। और तो और पहले के राजा महाराजा झगड़ा करने के लिए भी रूम बनवाते थे। उस रूम का नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ाई करना होता था उसी रूम में जाके बैठ जाए। क्यों? हमारे व्यवहार से परमाणु का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भगवान शिव इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते हैं। क्यों? बरगद विश्वास का प्रतीक है। जब विश्वास की छाया में भजन करिएगा तो आपके भजन में और विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। एक दिन भगवान शिव उस बट वृक्ष का अवलोकन किए, देखे, देखते आनंद आया। क्यों? दिव्य को देखिएगा ना तो दिव्य भाव जन्म लेगा। दृश्य का प्रभाव हमारे मन पर और चित्त पर पड़ता है। वो बट वृक्ष इतना दिव्य था, नित नूतन सुंदर सब काला। गोस्वामी जी उसका परिचय देते हैं। नित मने नित्य यानी नित्य, हमेशा। नूतन मने नया, सुंदर सब काला। किसी भी काल में चले जाइए, किसी भी ऋतु में चले जाइए, वो बरगद का वृक्ष सदैव दिव्य दिखाई देता रहता है। कभी मलिनता नहीं आती उस पर। बाबा गए, उसकी दिव्यता का दर्शन किए हो। अविलंब निज कर दासी नागरी पूछा। डांसना यानी बिछाना। नाग कहते हैं हाथी को। नाग मतलब हाथी का पर्यायवाची शब्द है नाग। यहां नाग माने सांप न समझिएगा। नाग यानी हाथी। रिपु मतलब शत्रु। तो हाथी का शत्रु कौन है? बाघ।
बाघ के छाल को, यानी बाघंबर भगवान शंकर अपने हाथ से बरगद के वृक्ष के नीचे बिछाएं, अब बिछा करके बैठ गए। काहे बिछाएं? कोई गण नहीं था बिछाने के लिए। देखिए यहां छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। यदि जीवन में आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना हो सके अपने एक एक व्यवहार के लिए अपने पर निर्भर रहने का प्रयास करिए। अब छोटे बच्चे हैं, केहू जगाई तो हम पढ़े। आप समझ रहे हैं? सवेरे मम्मी पापा जगाएंगे तो हम पढ़ेंगे। जिसको पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है वो पढ़ भया। जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जगता है और जग के पढ़ता है। आत्मनिर्भर होइए। बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछाए, बिछाकर बाबा बैठ गए। क्यों? भजन में जाना है। कहां जाना है? हाँ। किसी से कहिए ना कि भजन करो, अभी उम्र बा 60 साल के बाद। कब करेंगे? 60 साल के बाद। गारंटी है का कि 60 साल तक रहिएगा? और बुरा ना मानिएगा, लोग सोचते हैं बुढ़ापे में काम में का रहेगा, खाली भजन करेंगे, आंख से दिखाइए नहीं पड़ेगा। का भजन करिएगा? मंदिर में जाइएगा तभी भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। दांत सब टूट जाएंगे, राम के जगह आम निकलेगा। घुटने में दर्द होगा, अयोध्या जाके हनुमानगढ़ी दर्शन नहीं कर पाइएगा। कहें सीढ़ी कैसे चढ़िएगा? घुटने में दर्द है। इसलिए जब तक शरीर के एक एक अंग स्वस्थ हैं, जितना दर्शन करना है कर लीजिए। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सब कर जाइए जो करना है। अलग से समय मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप सोचिएगा जब फुर्सता समय मिली तब करें। अरे ना मिली न रुआ करें। बाबूजी, एक राजा ना घोड़ा पर बैठ के गया शिकार करने। राजा के घोड़े को प्यास लग गई। लगा ढूंढने जंगल में, कहां पानी पिलाएं इसको। जंगल से बाहर निकला तो एक किसान अपने खेत में पानी भेजने के लिए, पहले के समय में रहट घूमता था। पता नहीं यहां क्या बोलते हैं, वो गोल गोल घूमता था और पानी निकलता रहा था, उसको रहट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो जैसे एक सर्किल पूरा करता था, खट से आवाज निकलती थी। वो लड़ता था तो खट बजता था। राजा घोड़े पर बैठा किसान के पास जाकर बोला, किसान मेरे घोड़े को पानी पीना है। किसान ने कहा, सरकार पानी पर किसका अधिकार है? जितना हमारा है उतना आपका है, उतना घोड़े का है। कहिए घोड़ा पानी पी ले। और रहट घूम रहा है, पानी निकल रहा है उसमें से। जैसे घोड़ा पानी पीने गया वो रहट घूमा और जैसे खट की आवाज आई घोड़ा बिदुक जाए। वो पीने जाए तब तक खट बज जाए और घोड़ा पीछे भाग जाए। राजा ने किसान से कहा, ये खटखट की आवाज बंद करो। किसान हाथ जोड़कर बोला, सरकार खटखट बंद होगा ना तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो इस खटखट में ही पीना होगा। उसी प्रकार यदि आपको भजन करना है तो इस जीवन के खटखट में ही करना पड़ेगा। अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। अलग से टाइम नहीं मिलेगा। भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए, परम शांत होकर के। हमिंग आ रही है, गूंज रही है आवाज थोड़ी। बाबा कैसे लग रहे हैं? बैठे सोहा कामरी पुके। यहां बड़ी अच्छी बात,
गोस्वामी जी ने शंकर भगवान का नाम शिव नहीं रखा, भोला नहीं रखा, शंकर नहीं रखा, महादेव नहीं रखा, त्रिपुरारी नहीं रखा, कामारी नहीं, क्या रखा? काम रिपु। क्या कहा? काम के शत्रु भगवान शिव बैठे तो कैसे लग रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा लग रहा है कि मानिए शांत रस ने अवतार लेकर के आसन जमा लिया हो, परम शांत। और शंकर जी शांत होकर नहीं बैठे हैं, काम रिपु शांत होकर के बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कौन बैठा है? बोलिए, काम रिपु। देखिए, जीवन में जब तक कामनाओं पर कंट्रोल नहीं लगाया जाएगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। ये कामनाएं बड़ी अद्भुत हैं। पीछे वाला परेशान है, बिचुआ में काहे नहीं बैठ जा रहे हैं? जो बीच में बैठा है वो आगे में बैठने के लिए परेशान है, जो आगे बैठा है वो सोफा पर बैठने के लिए परेशान है। और जो सोफा पर, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसे कह रहे हैं, सोफा पर जो बैठा है, एक बार हमहू मंच के ऊपर चढ़ी जाते तो आनंद आ जाता। जो पंडाल के बाहर है घुसने के लिए तिकड़म लगाए पड़ा है। आप दर्शन करिए, जो जहां है वही परेशान। क्यों परेशान है? ये कामनाएं परेशान करके रखी हैं। और यदि आप वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लीजिए तो जो पीछे खड़े होकर कथा सुन रहे हैं वो भी परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। कामनाओं बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना है। बात है। मानस में बाबा कहते हैं जब तक संतुष्ट नहीं होइएगा तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। और मैं आपको एक निवेदन करूं, संतुष्ट होने का अर्थ यह नहीं है कि कर्म को बंद कर दिया जाए। कर्म करते रहिए लेकिन वर्तमान में संतुष्ट रहिए। होता क्या है, जो मिला है हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जो आगे मिलने वाला है उसकी आज ही कल्पना करके रो रहे हैं। तो जो मिला है उसका सुख तो गया। हमारे एक चाचा है भोजपुरी में, उनका पद है, हम 2 लाइन सुनाते हैं, समझ में आएगा ना आप लोग को। अरे करब उहे पैब, कमैब उहे खैब, दोसरा के देख के अनेरे ललचैब। आदमी जब पंगत में खाता है ना तो बार बार अगल बगल वाले की थाली देखता है, कहीं हमरा में कोनो आइटम कम तो नहीं आ गया है। बाबूजी, अरे करब उहे पैब, कमैब उहे खैब। समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। दोसरा के देखी के अनेरे ललचैब। कभी आप लोग बिहार टॉनिक का नाम सुने हैं? आप में से कोई बिहार टॉनिक का नाम? बिहार में सत्तू को बिहार टॉनिक कहा जाता है। चना का सत्तू होता है ना, सवेरे सवेरे घोल कर पीजिए, थोड़ा नींबू डालकर, जलजीरा डालकर, मिर्चा छोटा छोटा काट करके, वही में आम के अचार के मसाला भी डाल दीजिए। क्या बात है, अमृत। साधक कहता है अरे सत्तुए पर सबूर करा। सबूर करे यानी संतुष्ट करिए। आपके भाग्य में यदि आज सत्तू मिला है उसी पर संतुष्ट होइए। अरे सत्तुए पर सबूर करा,
मिली ना पुलाव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहारिया, चलता डहारिया, पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। संतुष्ट होइए, काहे के लिए? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये सूत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बाबूजी कोई अंत नहीं है। देखिए, आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक आप स्वयं संतुष्ट नहीं होइएगा। और बिना संतुष्ट हुए कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। और जब तक कामनाएं नहीं समाप्त होंगी, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान शिव परम शांत होकर विराजमान हुए। ऐसा देखिए, शांति का पता जानते हैं? आंख से पता चलता है, चेहरे से। कई लोग 24 घंटे कहीं मोड में रहते हैं। ये धनुष बाण बना रहता है हमेशा। ये जो खींच के आप आईफिल टावर बनाए हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आइए, यहां से उतार करके इसको यहां पर ले आइए। ये हमारी शांति को दर्शाता है जीवन की। झूठे टेंशन पाले हैं, हम सब ठीक कर देंगे। ब्रह्मा है का आप का ठीक कर दीजिएगा? ठीक करिए मत, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना है वो आपको देखकर अपने आप ठीक हो जाएगा। आप ठीक न करिए। सवेरे सवेरे उठ के सरकार हंटर लेके पूरा घर को डांटना आदमी शुरू करता है। अरे अपन बीपी कहाँ बढ़ा रहे हैं? आनंद में रहिए अपने। जिसको बनना होगा स्वयं बनेगा। अधिकतर लोगों की यही समस्या है, हम सबको ठीक करना चाहते हैं। ठीक मत करिए, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक होगा। बाबा परम शांत होकर विराजमान हुए। मेरी मां पार्वती जी ने भगवान शिव को देखा, परम शांत रूप में बट वृक्ष के नीचे बैठे। मेरी मां पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहे मातु भवानी, गई शंभु पहे मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साए, बैठी शिव समीप हर साए, पूरब जन्म कथा चित आए, पूरब जन्म कथा चित आए,
आशित आई, पूरब जन्म कथा चित आई। मेरी मां पार्वती जी दौड़कर भगवान शिव के पास गई। बाबा ने मैया का आदर किया है। क्या किया है? आदर। आदर। और आदर करके भगवान शिव ने मेरी मां को बामांग में स्थान दिया। बाम भाग आसन हर। कल सती जी को शंकर जी कहां बिठाए थे? भुलाए गए आप लोग? दाएं की बाएं? कई लोग बाएं बोलत है, कई लोग दाएं, कई लोग आगे। तीन ही तो है, कौनो लही जाए। आगे बिठाया। कहां बिठाया? आगे बिठाया था। पत्नी का स्थान सामने नहीं है, बाम भाग में है। आपको एक बात बताऊं, बड़ी गूढ़ बात। पुलक बाबू, पहली बार विधायक बनने में जो खुशी नहीं मिलती, वो एक बार विधायक बन के हार जाने के बाद जब दूसरी बार विधायक बनते हैं तब मिलती है। बाबूजी, खोया हुआ स्थान जीवन में दोबारा प्राप्त हो जाए, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता आनंद की। मेरी मां भगवान शिव के बामांग में विराजमान हुई। पूरब जन्म कथा चित आई। पिछले जन्म की कथा चित्त में आ गई। क्या? पिछले जन्म में शिव जी ने मुझे सन्मुख बिठाया था, आज बाबा ने फिर से बामांग में स्थान प्रदान किया। मां गदगद हो गई हो। शंकर भगवान ने पूछा कि देवी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मां ने कहा, प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं तो पिछले जन्म से कहना चाह रही थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है कभी मिला नहीं था मुझे। बाबा ने पूछा, क्या कहना है? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मेरे नाथ हैं, आप समग्र विश्व के नाथ हैं। चलने वाले जीव जंतु, न चलने वाले वृक्ष, जड़ चेतन, सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। नाथ, यदि आप वास्तव में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। आज मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए नाथ। भगवान शिव बोले, आपको भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला है। शरीर बदल गया प्रभु, लेकिन भ्रम बदला नहीं, समाप्त हुआ। शंकर भगवान बोले, भ्रम का है आपको? मां ने कहा, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या हैं? जोर से बोलिए, ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। और जब से विवाह करके मैं कैलाश में आई हूं, तब से लेकर आज तक मैंने आपको केवल एक काम करते देखा है। आप हाथ में माला लेकर के, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। प्रभु जब से मैं विवाह करके आई हूं, मैंने आपको दिन रात राम 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 जपते हुए देखा है। मेरा प्रश्न है आपसे, आप वेद पुराण, शेष, सरस्वती, मुनि लोग जिन राम जी को ब्रह्म बताते हैं, क्या ये राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक तत्व हैं? बाबा ने कहा कि ये भाव आपके मन में क्यों आया, ये प्रश्न आया क्यों? पार्वती जी ने कहा, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञान है
ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, वो अरूप होता है। ब्रह्म निराकार होता है, निर्गुण होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी एक राजा के बेटे हैं तो भला जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? और यदि राम जी ब्रह्म हैं तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? पिछले जन्म में उनकी लीला देखी मैंने, इस जन्म में महिमा मैंने सुनी है। प्रभु, मेरे मन में भ्रम हो गया है। और एक बात कहूं, अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध न करिएगा। पिछली बार तो मैं आपसे विवाद कर रही थी नाथ, लेकिन इस बार मैं आपसे संवाद करने के लिए बैठी हूं। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी हूं। आप मुझे बताइए, वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गए? जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए। मां ने क्रम से प्रश्न किया भगवान शंकर से। किसने प्रश्न किया? कौन माई ने? पार्वती मैया ने। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। वन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरिता अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार। और कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी से विवाह हुआ ये सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में चले गए वो सुनाइए। वन में राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे रावण को मारा वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। इतना पूछने के बाद मैया अंत में बोली, प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी। पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने
क्रम से प्रश्न किया भगवान शंकर से, और दर्शन करिए। एक प्रश्न पूछूं? किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते सबसे पहले क्या याद आता है? बाबूजी, हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबूजी? तो आप जोर से बोलिए आप लोग। चरित्र, बहुत बढ़िया। दूसरा का स्वरूप, क्या याद आता है? एक उनका स्वभाव चरित्र और दूसरा स्वरूप। मां ने भगवान शिव से राम जी के बारे में पूछा और ये दोनों शंकर जी के हृदय में प्रकट हुआ। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। आप समझे मेरी बात को? किसी के आने की सूचना मिलती है तो आप नाचने लगते रहे, वो तो साधु है, वो हमारे घरे आ रहे हैं। अभी वो भले लखनऊ से चले कि ना चले, लेकिन उनकी साधुता रायबरेली पहुंच गई। और कोई आता है तो अरे वो तो महापापी दुष्ट आदमी है, वो हमारे घरे कहाँ आ रहा है, हम जा रहे हैं, हितई बोल देना घर में नहीं है। जैसे मां ने प्रश्न किया, हर मने, शंकर भगवान का नाम है हर। हर किसका नाम है? ही मने हृदय। चौपाई दर्शन करिए। हर ही राम चरित सब आए। भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतार ले लिया। जैसे हृदय में रामचरित्र आया, प्रेम पुलक लोचन जग छाए। एक एक रोंगटे खड़े हो गए बाबूजी, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़ा भगवान शिव के। और इतने में नहीं रुके, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। श्री रघुनाथ जी भगवान शिव के हृदय में प्रकट हो गए। बाबा ने देखा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे हृदय में भगवान शिव को राम जी दिखाई पड़े, बाबा तुरंत ध्यान में चले गए। कहां चले गए? जोर से बोलिए। ध्यान में 48 मिनट शंकर जी ध्यान में रहे, मगन ध्यान रस दंड जुग। आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? हैं 10-12 लोग हैं, हो ध्यान लगा लेते हैं। बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी बात, बधाई हो आपको। हम नहीं लगा पाते हैं अभी। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, आंख बंद करके बैठ जाना ये ध्यान नहीं है। ध्यान के पहले बहुत कुछ है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है। जब इतना सिद्ध होगा तब जाकर ध्यान लगेगा, और ध्यान सिद्ध होगा तो जीव समाधि में पहुंच जाएगा। ये आसान न समझिए। एक आसन पर यदि आप आधी घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं, पालथी मार करके, ध्यान लग जाएगा। घड़ी देख के ध्यान लगेगा। आदमी ध्यान लगाता है, ध्यान लगा हुआ है। हाँ। 5 मिनट और क्या है हो? हम आपको एक बड़ी गूढ़ बात बताएं, बोलूं? आंखें खुली रहती हैं तो मन कम भागता है। आंख बंद करके भगवान के सामने बैठ जाइए ना तो मनवा और भागता है।
आप इसको अनुभव करिएगा। आंख खोल करके पूजा करिए, मन कम इधर उधर भागेगा। आंख बंद करके बैठिए, फिर देखिए मन को। कभी लखनऊ पहुंचेगा, कभी काशी पहुंचा है, कभी बंबई पहुंचा है? ध्यान को हलवा पूड़ी न बनाइए, बहुत कठिन है ध्यान लगना। ध्यान लगने के बाद जीव आएगा नहीं जल्दी वापस, कई घंटों पड़ा हुआ है उसी परिस्थिति में। भगवान शंकर 48 मिनट में बाहर आए। क्यों आ गए? डर के मारे। अब ध्यान के बाद सरकार केवल समाधि बची है। बाबा सीधे ध्यान में एंट्री मारे हैं। अब शंकर जी मन में सोचे कि यदि कहीं ध्यान से मैं समाधि में चला गया तो पिछली बार गया तो 87,000 वर्ष बाद लौटा था, अब फिर चला गया, कहिया लौटूंगा कोई पता नहीं। इसलिए बाबा 48 मिनट में ही बाहर आ गए। क्यों? यदि बाहर नहीं आऊंगा तो पार्वती को राम कथा कौन सुनाएगा? और यदि शंकर जी उस दिन राम कथा नहीं सुनाए होते तो आज राजन आपको कैसे राम जी की कथा यहां सुना पाते? बाबा ध्यान से बाहर आए और मां से क्या बोले? देवी, कल्पना करिए आप लोग अपने घर में बिस्तर पर सोए हैं, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया कमरे में, आप बिस्तर से पांव नीचे रखें, नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी है और उसी रस्सी पर अंधेरे में पांव चला जाए, क्या लगेगा? क्या लगेगा बोलिए? सांप लगेगा ना? क्या वो सांप है? लेकिन प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ेगा। है नहीं, सत्य नहीं है, लेकिन प्रकाश के अभाव में वो सत्य दिखाई दे रहा है। मां बोली, हां प्रभु सत्य बोला आपने। शंकर जी बोले, देवी उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सत्य है नहीं, ये सही है नहीं बाबूजी, सब झूठ है, लेकिन सत्य दिखाई पड़ता है। कैसे? जो भगवान को नहीं जाना। अब भगवान को जाने के बाद ये हेरा जाता है। शंकर जी कहते हैं, जे ही जाने जग जाई हेराई। राम जी को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए। हेरा जाएगा मतलब कैसे खो जाएगा? हेरा जाना भोजपुरी का शब्द है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। भोजपुरी में हर एक छोटे छोटे व्यवहार के लिए शब्द बदल जाता है। हाँ? अब जैसे दर्द हो रहा है, अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? पेन। यही नहीं बोलिएगा पेन हो रहा है, हिंदी में दर्द हो रहा है। भोजपुरी में आइए, दुखाता, बथता, चनखता, टीसता, लेसता, भभकता, बेधता, चिखुरता। ये शब्द अलग अलग शब्द हैं, सबके अलग अलग अर्थ है। सरकार, हेरा जाना मतलब खो जाना। कैसे खो जाना? है पास में ही लेकिन दिखाई न दे, इस प्रकार कोई वस्तु खो जाए उसको कहते हैं हेरा जाना। है पास में लेकिन दिखाई न दे। अब आप कहिएगा महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? पंडित जी को देख रहे हैं, पंडित जी को दूसरे नंबर पर बैठे हैं, ये चश्मा लगाते हैं, देखिए लगा लिए। 3 घंटा के कथा में 100 बार लगाते हैं, 100 बार निकालते हैं। एक दिन ही अपन चश्मा खोपड़ी में लगा लिए थे, अब भूल गए थे कि हम खोपड़ी पे लगाए हैं और ढूंढ रहे हैं। पूरा बक्सा, बेड, इधर उधर सब देख रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा था कि खोपड़िए पर है चश्मा। घंटों खोजे, ये क्या है? है पास में लेकिन दिखाई
नहीं दे रहा है। इस प्रकार कोई वस्तु गुम हो जाए उसको कहते हैं हेरा जाना। राम जी को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाएगा, अर्थात हम रहेंगे जगत में ही लेकिन हमको जगत नहीं दिखाई देगा। जहां देखिएगा परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। ये है भगवान को जानना, ये भगवान को जानना बाबूजी। और आपको एक और बात बताऊं, भगवान को जानना हमारे बस की बातें नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस में वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा है। राम जी को किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता, न पूजा करके, न किताब पढ़ के, न यज्ञ करके, किसी भी प्रकार से। भगवान को कौन जान पाएगा? तो जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान पाएगा। सरकार सोई जान नहीं जही देहु जन आए। अब प्रश्न उठेगा भगवान किसको जनवाएंगे? तो भगवान का जिस पर मन हो जाए, जो भगवान के नियम के अनुसार जी रहा है, भगवान की मर्यादा में जी रहा है, एक ना एक दिन भगवान उसको अवश्य जनवा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐ लक्ष्मण भैया राम जी को नहीं जान पाए, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। और उन्हीं लक्ष्मण जी के सामने नाव चलाने वाले केवट जी बोल रहे हैं कि कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। आप दर्शन करिए, साथ में जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, और नाव चलाने वाला केवट कही रहे कि मैं जानता हूं आपको। कैसे जान गए हो? राम जी जनवा दिए इसलिए जान गए। भगवान की मर्यादा में रहिए, भगवान सबको देख रहे हैं। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। समझ में आ रहा है ना? अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। सत्य घटना सुना रहा हूं। एक कुम्हार थे, कुम्हार भगवान के भगत, मिट्टी का घड़ा बनाते थे। घड़ा बाबूजी बड़ा बड़ा घड़ा बनाते थे मिट्टी का। उनके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली ने 5-6 बच्चों को जन्म दिया था, छोटे छोटे बच्चे। एक दिन कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाकर, अवा अवा कहते हैं जिस भट्ठी में उसको पकाया जाता है, अवा में मिट्टी के कच्चे घड़ों को रखा, बंद किया और आग लगा दिया पकने के लिए। थोड़ी देर बाद वो बिल्ली के बच्चों को देख रहा था तो उसे आभास हुआ कि एक बचवा कम है। वो कहां था? एक मिट्टी के घड़वे में बैठ के चूल्हे में चला गया। कुम्हार तुरंत पानी लेकर चूल्हा बुझाया। साधक कहता है जिस कुम्हारा आमा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। जिस कुम्हारा आमा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर
जब कुम्हार निकाला क्या देखा, वो जिंदा था। देखब औआ ऊपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला, देखब औआ ऊपरा कुहरा के बिलरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। महाभारत। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। फिर चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भये बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा, प्रगट भये बनवारी। देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, देखब सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, ओ चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। अरे नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। भगवान शिव माँ के सन्मुख कथा सुनाने के पहले मंगलाचरण किए, और मंगलाचरण करने के बाद बाबा माँ पार्वती को धन्यवाद दिए। क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। देखिए, जीवन में जिसके कारण भगवान याद आवे उस जीव को थैंक यू बोला करिए। शबरी मैया को जब राम जी दिखाई पड़े थे ना, तो राम जी को देखने के बाद शबरी मैया को राम जी की याद नहीं आई थी। किसकी याद आई थी? गुरु जी की याद आई थी। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाई। हम तो कहते हैं कि यदि किसी के सताने से भी भगवान याद आ रहे हैं तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। यदि आप हमको न सताते तो भगवान कैसे याद आते? भारत में 2 महापुरुष हुए। महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान विट्ठल का मंदिर है। आप में से कई लोग गए भी होंगे। अद्भुत स्थान है, तीर्थ है। तो दोनों महापुरुष, दोनों भगवान के परम भक्त। लेकिन विडंबना देखिए, एक की पत्नी भक्ता थी, भगवान की परम भक्त, और दूसरे की पत्नी तो दैव की अवतार थी, परम करकसा, खाली झगड़ा करे, चिल्लाए। दोनों महापुरुष एक साथ भगवान के मंदिर में पहुंचे। अच्छा आप बताओ, किस भगत को हंसना चाहिए, नाचना चाहिए? बोलिए। जिसकी पत्नी, कोई नहीं बोल रहा है,
जिसकी पत्नी भक्त है उसको नाचना चाहिए, जिसकी पत्नी कर्कशा है उसको रोना चाहिए। लेकिन आप दर्शन करिए, दोनों महापुरुष एक साथ पहुंचे। जिनकी पत्नी भक्त थी उन्होंने भगवान विट्ठल से कहा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा नाथ, आपकी इतनी कृपा नाथ, आपने ऐसी पत्नी दिया है जो स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी भजन करवाती है नाथ, आपने मेरा उद्धार कर दिया, बड़ी कृपा। अब इस न्याय से बगल वाले को रोना चाहिए, लेकिन बगल वाले भगत जी और जोर जोर से नाच कर बोले, प्रभु आपकी मेरे पर बड़ी कृपा, आपने बड़ी कृपा की, कर्कशा पत्नी दे दी प्रभु। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता, वो कड़वा बोलती है इसलिए मेरा मन उससे निकल करके और आपके चरणों में लग गया है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर है। मैं क्यों सुना रहा हूं, धन्यवाद कहिए। कलिकाल में जो भगवत कथा की रचना बनाए वो जीव धन्यवाद का पात्र है। मैं भैया पुलक त्रिपाठी जी को, प्रणव त्रिपाठी जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे रायबरेली में कथा गाने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने कहा, देवी धन्य धन्य, आज आपने मेरे पर जो उपकार किया है ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया देवी। मां ने कहा, प्रभु मैंने क्या किया? बाबा बोले, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने श्री रघुनाथ जी के कथा प्रसंगों को पूछा। आप लोग गंगा जी देखे हैं? कहां पे? प्रयाग में। हिनिया से क्यों लखनऊ बोलता? लखनऊ में कहां से गंगा जी आ गई हो? लखनऊ में है। अच्छा मान लिए हैं, हाँ ठीक, कहाँ के लिए कहाँ हल्ला कर रहा, मान लिए। लखनऊ में हम गोमती जी को देखे हैं, यहां भी हैं गोमती जी, गंगा जी। ठीक है, अब हम बुझाते नहीं क्या आप लोग क्या बोल रहे हैं साहब? अरे हो गया हो, ठीक है मान लिए। हाँ। अच्छा रायबरेली में बहती हैं? अब पहले आप लोग डिसाइड कर लो लखनऊ में है कि रायबरेली में है। दलमऊ में गंगा जी बहती हैं, बता रहे हैं। दलमऊ कहाँ है? अच्छा बगले में है, वो जो गंगा जी हैं वह गंगा जी रायबरेली से दूर है 20 किलोमीटर। तो दूरे माने, हम लगे थोड़े मानेंगे, 20 किलोमीटर ही, 20 किलोमीटर है। जबरदस्ती खींच के रायबरेली में आप लोग ला रहे हैं। अच्छा आप लोग दलमऊ बोल रहे थे, हमके लखनऊ सुनाई दे रहा है। जय हो प्रभु। अच्छा जिला रायबरेली है। अच्छा मान लिए हम कि रायबरेली में है, चलिए मान लिए, लेकिन यहां से 20 किलोमीटर दूर हैं। अब दर्शन करिए, भगवान शिव की जटा से जो गंगा निकली वो रायबरेली से 20 किलोमीटर दूर बह रही हैं। हाँ। लेकिन आज भगवान शंकर की जिह्वा से जो गंगा निकलने वाली है, ये राम कथा गंगा, ये रायबरेली के बीच में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में बह रही है। ये गंगा जी हैं। और केवल रायबरेली में नहीं, शंकर जी बोले, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये
समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। 27 तारीख तक रायबरेली में बही रही है, 28 तारीख से 5 अप्रैल हंडिया में बहेंगी, और 8 अप्रैल को हम लोग ठाकुर जी के साथ कनाडा जाएंगे, तो 10 दिन कनाडा में बहेगी, फिर भारत में आ जाएगी। पूरी धरती पर जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए जितना अवसर मिला है नहा लिए। ब्रह्मा नहाए मां विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए मां विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए मां विष्णु जी नहाए, भोले बाबा को नहाए राजन नहाए, राम कथवा की मां को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मां को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मां को नहाए, मां को नहाए, मां को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे मां को। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं जानता हूं आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, कुछ नहीं है। आपने जानबूझकर प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न करने पर मैं कथा सुनाऊं और मेरे कथा कहने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने प्रश्न किया है जानबूझकर। जय हो।